अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात है, क्योंकि आज ज़माने में हम देखते हैं कि कोई भी छोटी भी फैमिली हो, बड़ी फैमिली हो, लेकिन अगर आपके घर में कई कमरे हैं तो उनमें से एक कमरा ऐसा होता है जहाँ पर लोग घूम फिर के आके ज़रूर बैठते हैं और उसके पास बैठने में ही उनको तसल्ली होती है कि नहीं, हम अब सही जगह पे बैठे हैं। और वो घंटों वहाँ बैठे होते हैं, उनको वक्त का अंदाज नहीं होता। और धीरे धीरे करके जो जहाँ होता है, जितनी बड़ी फैमिली होती है, एक एक करके सब वहाँ आके बैठ जाते हैं और एक अच्छी सी गैदरिंग हो जाती है। तो आप क्या बता सकते हैं वो कमरा किसका होता है? और वो घर का एक ख़ास शख्स होता है, एक बहुत ही अजीम, दिल को और दिमाग को सुकून देने वाला कमरा होता है। वो कमरा होता है माँ का। माँ का कमरा जो होता है वो कमरा ऐसा होता है कि जहाँ पर कोई भी जहाँ भी हो, ऑफिस से आए, अपने बिजनेस से आए, अपने जिस भी काम को करता है वहाँ से लौटेगा तो वो एक बार यही सोचेगा कि नहीं, हमको माँ के कमरे की तरफ जाना है। घर में घुसते ही उसको ऐसा लगता है कि नहीं, अम्मी कहाँ है या माँ कहाँ है। जो जिस नाम से पुकारता है वो उस नाम से उनको आवाज़ देता है कि भाई कहाँ है। और उनके पास आके बैठने में उसको एक दिली सुकून, दिमागी सुकून, जहनी सुकून मिलता है। तो वो ये चाहता है कि हम कितनी देर भी यहाँ बैठें, हमको यहाँ पे बिल्कुल बोरियत नहीं होती। हमको ऐसा लगता है कि हाँ, हम बहुत अच्छी जगह पर और बहुत सुकून की जगह पर बैठे हैं। अब इसका ये होता है कि माँ को भी इंतज़ार होता है कि भाई शाम हो गई है, बच्चे घर लौटेंगे तो हमारे पास आएंगे। और अगर वो बच्चे थोड़ा लेट हो जाते हैं या उनके आने में देर हो जाती है या वो कहीं पे बिज़ी हैं या किसी भी मसरूफियत की वजह से वो माँ तक उस टाइम तक नहीं पहुँचते, तो माँ को फिक्र शुरू हो जाती है कि भाई बच्चे कहाँ हैं। और फिर वो एक एक करके सबका नाम लेती है कि भाई फलां कहाँ है, फलां कहाँ है, फलां आ गए, अभी फलां नहीं आए। तो ये एक जो फिक्र होती है ना, ये अलावा माँ के कोई नहीं कर सकता। और बच्चे भी किसी के बुलाने पे शायद इतनी जल्दी ना घर लौटें जितना माँ की आवाज़ पर आ जाते हैं। और उनको ये एहसास होता है, वो इस एहसास को माने या ना माने, लेकिन वो ये एहसास करते हैं कि नहीं, हम घर चले, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन माँ जो है वो एक एक पल, एक एक लम्हा उसका इंतज़ार में होता है कि मेरा बच्चा अभी तक घर नहीं आया। चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, जो भी है उनके पास, उनको लगता है कि हाँ, शाम को वो मेरे पास लौटेगा, तो वो उसका इंतज़ार करती हैं। और वो इंतज़ार खूबसूरत बहुत होता है। जब तक बच्चा माँ के सामने नहीं आता और माँ बच्चे के सामने नहीं पहुँच जाती, दोनों एक दूसरे के लिए बड़े बेचैन और बेकरार होते हैं। अब आजकल की ज़िंदगी में क्या है कि लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब को लेकर। लेकिन फिर भी अगर उनके आसपास माँ हैं या माँ के साथ रहते हैं तो उनको एक फिक्र रहती है कि नहीं, घर चलो, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, या हम घर पहुँचे, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अच्छा, घर में घुसने के साथ ही वो कितने भी थके हों, परेशान हों, कुछ भी हों, लेकिन वो घर में घुसने के साथ अम्मी कहाँ हैं या अम्मा कहाँ हैं, उनके पास उनको बैठना होता है, उनके पास उनको पहुंचना होता है। आके बैठे, अपनी खैर खैरियत बताई, माँ ने उनकी खैरियत पूछी। एक एक करके सारी भीड़ जो होती है घर की, वो सारे मेंबर घर के एक ही कमरे में आके बैठ जाते हैं। अब किसी ने अपनी कुछ बताई, किसी ने अपनी कुछ बताई, इस तरह से एक अच्छा और खूबसूरत सा माहौल बन जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि नाश्ता पानी भी माँ के ही कमरे में लग गया और सबने वहीं बैठ के कर लिया। माँ भी खुश हो गई कि उनके सामने उनके बच्चों ने बैठ के नाश्ता किया या जो भी खाना पका है या जो भी है। अगर माँ को पकाना है तो माँ ने एक एक की पसंद का ख्याल रखा कि भाई फलां को क्या पसंद है, उनका ये बनाओ, वो आ रहे होंगे उनके लिए ये तैयार कर लो, उनके लिए ये बना लो। तो माँ की अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं और बच्चों की अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। हमको तो कभी कभी बड़ा अफसोस ये होता है कि जिनके माँ बाप नहीं हैं या जिनकी माएँ नहीं हैं, उन बच्चों को कितना ख़राब महसूस होता होगा, कितना अफसोस लगता होगा कि हम घर तो जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, मेरी माँ तो घर में है ही नहीं, जो उनकी फ़िक्र करे, जो उनके लिए इंतज़ार करे या उनके पसंद नापसंद का ख्याल करे। लेकिन उनकी भी मजबूरी होती है कि वो बच्चे क्या करें, ये तो अल्लाह की तरफ से हो गया। तो एक खूबसूरत सा माहौल माँ के दम से घर का हो जाता है कि माँ जो होती है वो हर एक की पसंद का, हर उसके पास हर मुश्किल का हल होता है। अगर किसी भी बच्चे ने अपनी कोई भी परेशानी या अपनी कोई भी प्रॉब्लम आके माँ को बताई तो वो उसका हल फौरन जहन में लेके चलने लगती हैं कि भाई इसकी क्या प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम को कैसे जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करें। और हर अच्छी बुरी बात का हल माँ के पास ज़रूर होता है।
अगर बच्चों ने आके कहा, वो जिस जहन की हो, जितना उनका जहन काम करता हो, लेकिन वो कोशिश पूरी ये करती हैं कि मेरा बच्चा परेशान ना हो और हम उस बच्चे का जो भी मसला है या जो भी प्रॉब्लम है वो उसको जल्द से जल्द हल करें। माँ के पास बैठने से एक जहनी सुकून मिलता है कि आप माँ के पास है ना, ऐसा लगता है कि अब आप पूरी तरह से हिफाजत के दायरे में हैं। अब आपको कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि आप माँ के पास हैं और आप माँ से अलग होके करते हैं। अच्छा, माँ का भी यही हाल होता है कि माँ भी ये सोचती कि मेरा बच्चा मेरे पास है ना, अब तो हम इसको संभाल लेंगे या ये मेरी हिफाजत में। वो जैसे ही घर से बाहर होता है, माँ की फिक्रें बढ़ जाती हैं कि पता नहीं किस हाल में होगा, क्या होगा, खाया नहीं खाया, किस सिचुएशन में है। मतलब एक एक चीज़ उसको बच्चे की फिक्र होने लगती है। जब तक उसके टाइम से वो घर नहीं आ जाता, तब तक माँ को एक अजब सी फिक्र होती, एक बेचैनी सी होती है कि बच्चा मेरा कितना भी देर हो लेकिन मेरा बच्चा शाम को मेरे घर पर आ जाए। हर अच्छी या बुरी आदत आपको घर से ही मिलती है और माँ, शायद ही कोई माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चों को बुरी आदत सिखाए। हर माँ चाहती है उसका बच्चा बहुत अच्छा नेक हो, फर्माबरदार हो, तहजीबदार हो, उसकी कोई बुराई ना करने पाए, उसकी सब तारीफ करे। मगर कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि माँ सिखाती तो बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं जो कि औलाद की अपनी वजह से होती हैं, लेकिन सुनना माँ को पड़ता है कि भाई इनका बेटा ऐसा है या इनकी बेटी ऐसी है। गलती माँ की नहीं होती, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त करती है और सुनती है कि हाँ भाई ये गलती इनसे हुई है और ये इसके हकदार हैं। आप छोटी बड़ी अच्छी बुरी कैसी भी बात को अगर माँ को आप आके बता लेते हैं तो आपको जहनी बहुत सुकून मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि हमने एक बहुत ही अच्छी और बहुत सुकून की जगह पर आके अपनी बात एक सेफ हाथों में पहुंचा दी है। ऐसे लोगों को जो कि हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, वो आपकी बातों को कभी इधर से उधर भी नहीं करेंगी और ना ही वो आपके लिए कोई बुरा फैसला करेंगी, ना आपके लिए वो कोई बुरी सोच रखेंगी, बल्कि वो उन बातों में आपकी भलाई ढूंढने लगेंगी कि हाँ इस काम से हमारे बच्चे की क्या भलाई है। आज क्या है कि हम हर थोड़ी देर के बाद माँ को मार देते हैं, हर थोड़ी देर के बाद माँ को मार देते हैं, चाहे वो कसम के जरिए। कोई बात हो गई, बच्चों ने माँ की कसम खा ली कि अरे माँ की कसम खाना अच्छी बात नहीं है। आपने माँ की कसम खा के 2 मिनट में माँ की झूठ और सच में उनको शामिल कर लिया। दूसरी बात ये कि आपने उनके साथ अगर थोड़ी सी भी तरफगोई की या उनके साथ बदअमली की या उनको दिल को दुखा देने वाली बात की, उससे क्या होता है कि माँ के दिल को बहुत तकलीफ पहुंचती है, लेकिन फिर भी वो माँ है, ज़रा देर में आपको माफ़ कर देती है और आपके लिए अच्छा सोचने लगती है। अगर वो आपको बुरा भला भी कहती है तो वक्ती तौर पे ज़रा देर के लिए, लेकिन वो फिर भी आपके लिए अच्छा ही सोचती है और आपके लिए फिक्रमंद रहती है। हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम कहीं से भी आए, हम कितने भी परेशान हों, लेकिन माँ के पास वक्त ज़रूर दें, माँ के पास बैठे ज़रूर, माँ से बातें ज़रूर करें। उनकी दिन भर की बातें, उनकी दिन भर की तकलीफ़ें या उनकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको बहुत सुकून से सुने और हल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो सारी नेमतें हैं जो एक बार अगर दुनिया से चली गई तो फिर आपको दोबारा नहीं मिलती। कुछ लोग ऐसे हैं कि इन नेमतों की कदर करते हैं, वो बहुत कामयाब और कामरान होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उन नेमतों को ख्वारा करके रखते हैं। ये सोचते ही नहीं कि हमने कुछ गलत किया या हमारी इस गलती का माँ के ऊपर क्या असर होगा। माँ की किसी बात को सुना और बुरी तरह से जवाब दे दिया, माँ का दिल टूट गया, क्योंकि वो माँ जो सारा दिन तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुमने घर में आते ही उसकी खैरियत क्या पूछना, अपनी अच्छी बातें क्या बताना, ना कि तुमने और उसके साथ अगर उन्होंने पूछा बेटा आज बहुत देर हो गई, अरे हो गई, तो आपके ये अल्फाज आपको नहीं लगता कि आपने क्या बोल दिया, लेकिन माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है, माँ के लिए बहुत तकलीफ दे होता है। इसमें क्या है कि माँ तो परेशान होती है, साथ में पूरा माहौल भी खराब हो जाता है। हम यही कोशिश करना चाहते हैं कि जहाँ तक हो, हम यही चाहते हैं कि आप कोई भी काम करें, कुछ भी करें, लेकिन अपनी माँ के लिए ज़रूर वक्त निकालें। आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आपने अनजाने में किस तरह की नेकी कमा ली। आप सोच भी नहीं सकते कि आपने अनजाने में ये क्या काम कर दिया। आप जितना माँ के साथ सॉफ्ट होंगे, माँ के साथ प्यार से बात करेंगे, जितना आप माँ को वक्त देंगे, माँ की अच्छी बुरी या उनकी सेहत के बारे में या उनकी ज़रूरतों के बारे में फ़िक्र करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते भी आसान करेगा। आपकी हर खुशी दो गुनी नहीं बल्कि हज़ारों गुनी ज़्यादा कर देगा, क्योंकि हम
उन लोगों को देखते हैं जिनकी माएँ नहीं होती, उनका कोई पूछने वाला नहीं होता, उनका कोई सलाहकार नहीं होता, उनके लिए कोई दुआएं करने वाला नहीं होता। हमने बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे हदीसों में ये देखा है कि वहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदा कि जिस घर में माँ नहीं, माँ के बगैर घर जो है वो जहन्नम है और कब्रिस्तान है, जहाँ पे किसी तरह का कोई सुकून नहीं होता। माँ नहीं है तो घर में सुकून नहीं है। कोशिश करना चाहिए कि हमारी थोड़ी सी, अगर हमें तकलीफ भी हो रही है या हमें कहीं बहुत ज़रूरी जाना है और हमारे बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन अगर हमें माँ की 2 बातें सुन लेने में अगर हम अपना थोड़ा सा वक्त दे देते हैं, या हम उनके पास जाके दिलजोई करते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनकी खैरियत पूछते हैं, उनके बारे में फिक्र करते हैं, या उनकी वजह से हम घर जल्दी आ जाते हैं, या हम उनको कहीं जाना है तो उनको लेकर जाते हैं, उनका साथ देते हैं, उनका सहारा बनते हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि इसमें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेकियां भी हैं और हमारे लिए सुकून भी है। आप ये काम कितने लोगों के लिए करिए, आपको मिलेगा सुकून, लेकिन नेकियां मिलेंगी, लेकिन जो आपको माँ के साथ करके सुकून मिलता है वो आपको किसी के साथ नहीं मिलता। आप कितने भी लोगों के साथ करें, और अगर आपने सबके साथ किया और माँ को इग्नोर किया तो आपका सुकून बिल्कुल भी आपके करीब नहीं आएगा, आपकी बेसुकूनी बढ़ जाएगी। तो आप कोशिश करें कि हम जो भी वक्त मेरे पास है, थोड़ा हो, 2 घंटे का हो, 1 घंटे का हो, आप ज़रूर उनको वक्त दें। आप अगर उनसे दूर रहते हैं तो आप हफ्ते में, 3 दिन में, 4 दिन में कोशिश करें कि हम अपनी माँ के पास वक्त निकाल के बैठेंगे और उनकी तकलीफ़ों को या उनकी बातों को, या कुछ नहीं, उनके पास वो बिल्कुल ऐश में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम उनके पास बैठेंगे। उनको भी अपनी औलाद की फ़िक्र होती है, वो भी हमको देखना चाहते हैं, वो चेहरे को देख के ही खुश हो जाते हैं, उनको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ आपकी मौजूदगी और आपका आसपास होना ही चाहिए। उनको आपकी दौलत से कोई मतलब नहीं होता, आपके पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं होता। बस उनको ये लगता है कि मेरी औलाद है तो मेरे आसपास रहे, या मेरे पास बैठे, या मेरे लिए सोचे, या मेरे लिए फिक्र करे। हम देखते हैं बच्चे इतनी बुरी तरह से माँ को जवाब दे देते हैं कि माँ चुप हो जाती है, खामोश हो जाती है, या उनको जवाब दे देना, उनके साथ तेज़ आवाज़ में बात कर लेना, या उनके साथ इतना बुरा अमल करना कि माँ खामोश हो जाती है और रो लेती है, चुप हो जाती है, लेकिन उसको तकलीफ़ बहुत होती है, और ये तकलीफ़ अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। हम अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ ऐसी कर जाते हैं जिसका हमको खुद भी अंदाज़ नहीं होता कि हम ये गलतियाँ किस तरह कर गए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।